श्री गोवर्धन नाथ की जय, लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय। गोवर्धन शतक ग्रंथ में एक केशवाचार्य जी गौड़ीय संप्रदाय के संत हुए, उन्होंने गोवर्धन की विशेषताएं बताई हैं। एक श्लोक में उन्होंने कहा है, अखिल जननम विधि भुक्त नाना प्रिया से कथमपि मनुजत्व प्राप्तं प्रापयेमेवः तदपि न हर्तदेवा नाधुना में निवासो नगपति तटम भूमे लभ्यते हंता हंता। केशवाचार्य जी कह रहे हैं, अनेक जन्मों में घूमते घूमते गलियों में, कौन सी गली? अब वो गली 83,000 योनियों की गली। कभी कीड़ा बने, कभी बकरी बने, कभी गधा बने, कभी भालू बने, कभी शेर बने, कभी सूअर बने। इतनी योनियां भुगतने के बाद वो केशवाचार्य जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो हम संसारिक लोगों के लिए कह रहे हैं। अनेक गलियों में घूमते घूमते कितनी योनियां भुगतने के बाद हमें ये मानव दुर्बल बड़ा कठिन मानव जन्म मिला है। लेकिन मैंने वो मानव जन्म प्राप्त तो कर लिया, अनेक कष्टों को भोग भोग के मैंने वो मानव जन्म ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त तो कर लिया, लेकिन किसी तरह से दुर्भाग्यवश गिरिराज जी की महिमा बता रहे, कितनी महिमा है। वैसे सब धामों की महिमा है, लेकिन जो ब्रज भूमि है ये एक कमल है। ब्रज भूमि एक कमल है, और जो कमल के बीच की जो कलियां हैं वो गोवर्धन है। बीच में जो कली होती है वो गोवर्धन है। और गरक संहिता में तो लिखा गया है कि ये गोवर्धन गोलोक से आया हुआ ब्रजभूमि है, और जिसमें गोवर्धन श्री जी के हृदय में ये मनोरथ प्रकट हुआ कि गोवर्धन प्रकट किया जाए। श्री कृष्ण से उस हमने प्रियतम से कहा, और श्री कृष्ण के हृदय से एक ज्वाला निकली, वही ज्वाला गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हो गई, और पुलुस्त मुनि के द्वारा वो ब्रजमंडल में लाई गई। तो केशवाचार्य जी कहते हैं, हमने अनेक जन्म योनियां भुगत घूमते घूमते गलियों में घूमते कौन सी गली? मीराबाई जी कहती हैं, गली तो चारों बंद हुई, मैं कैसे हरि से मिलूं आ जाए। गली तो चारों बंद हुई। कौन सी गली? काम, मद, मोह, लोभ, आसक्तियों की गली। अपनी इच्छाओं को मारने के लिए हमें कितनी गलियां भोगनी पड़ेंगी, हमें अनेक प्रकार की गली बंद करनी पड़ेंगी। मीराबाई कह रही हैं, चारों गली बंद हो गई। अब हम क्या करते हैं? अनेक गलियों में घूमते घूमते, केशवाचार्य जी कह रहे हैं बीथी यानी गलियां। और यहां पे जो रसिक संत कहते हैं, ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी। यदि बिथुनी यानी गलियां, यदि ब्रज में रहना है तो ज्यादा बड़ी कुटिया, ज्यादा बड़ा महल बंगला बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी, साधुन के पनवाड़े, साधुन के द्वारे जाकर मधुकरी करके, ब्रजवासी के टुकड़े मधुकरी करके हमें अपना उधर भरना है। ब्रज में बसने का नियम यह है। जिन्होंने भी भगवत प्राप्ति करी वो अनेक प्रकार की साधनाओं में नहीं थे, अनेक प्रकार की इच्छाएं नहीं थी। और मरगटा के चीर जो शमशान घाट है, उनके कपड़े पहन पहन के हमारे संतों ने ब्रज में भजन किया है। तो केशवाचार्य जी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की गलियों में घूमते घूमते दुर्भाग्यवश, मेरे भाग्य नहीं थे, परंतु जो दुर्बल था वो मानव शरीर श्री
ठाकुर जी की कृपा से मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन इस दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त मैंने कर लिया, किंतु बड़े खेद की, बड़ी चिंता की बात है। क्या चिंता की बात है? ये होती है ठाकुर जी की कृपा की आदमी, मनुष्य सही समय पे अपने जिस कार्य के लिए आया वो समझ जाए। लेकिन कई लोग 50 साल तक कमाओ, 70 इतना कमा लिया, फिर भी कोई उनके मन में वो नहीं कि अब हम भगवान से जुड़े। सही समय पे भगवान जिसको समझा दे, भगवान की इच्छा है जिसको समझा दे, नहीं समझाओ, लगे रहो 84 के चक्कर में। तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खेद है, बड़ा चिंता है कि मैंने गोवर्धन के निकट ब्रज भूमि में, गोवर्धन की निकट भूमि में, ब्रज भूमि में जो गोवर्धन है उसके निकट मैंने निवास नहीं किया। अब आप देखिए क्या स्थिति है उन संतों की कि उन्हें गोवर्धन की निकट भूमि में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग देखो, कई लोगों का कहना यह होता है कि बाबा हम बहुत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। सबसे पहले तो यही छोड़ दो कि हम बहुत भजन करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं। बाबा हम बहुत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, पर उसका फल नहीं मिलता। हम अनेक प्रकार के दुख मिलते रहते हैं, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी घर में कोई बीमारी हो जाती है, हर चीज से हम दुखी रहते हैं। तो बंधुओं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको समझा पाऊं, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भजन सत्संग का फल यह नहीं कि व्यापार में घाटा ना हो। अब आप भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चमत्कार में मत जाइए। संत स्वामी कृपा शंकर जी अयोध्या वाले कहते हैं, संत कभी अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, संत अपने आप को साधक मानता है। भजन सत्संग का फल यह नहीं कि व्यापार में नुकसान ना हो, घाटा ना हो, अथवा अपने जो स्वजन संबंधी है वो मरे नहीं, मुकदमे ना हो, अथवा अपमान ना हो, नुकसान ना हो, रोग ना हो। ये सब प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। भजन सत्संग का फल यह नहीं है कि हमने भजन किया, इनके विपरीत स्थितियों के आने पर चित्त में विक्षेप ना हो। इसका कहने का मतलब है कि हमारे हृदय में भजन करते समय दुख तो आएंगे, लेकिन ठाकुर जी उन दुखों से लड़ने की हमें दुख नहीं, हमें भगवान से ये नहीं कहना कि प्रभु मेरा व्यापार चल जाए, मुझे ये मिल जाए। भगवान भजन करोगे, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की राह कठिन है। प्रेम नगर में यदि भक्ति में आओगे तो दुख मिलेंगे। ये आप सोचिए कि आपको इस लाइन में जाना है भजन की में, तो आपको दुख मिलेंगे, लेकिन उन दुखों से लड़ने का शक्ति आपको श्री कृष्ण लाडली लाल देंगे। यही हमारे जीवन में। अब हम क्या करते हैं? भजन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री सीताराम श्री राधे श्याम। हम जो भी भजन करते हो, भजन करते ही हम उस भजन का तत्काल भगवान से ये दे दो, भगवान हमारा ये काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। यदि हम भजन करेंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। इसी प्रकार गोवर्धन की महिमा एक श्लोक के माध्यम से आज हमने गोवर्धन शतक का एक श्लोक, जिसमें अनेक योनियों में घूमते घूमते केशवाचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने दुर्भाग्यवश ये जो मानव शरीर है बड़ी दुर्बलता से मिलता है, वो मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन गोवर्धन की ब्रज भूमि में मुझे निवास करने का सौभाग्य नहीं मिला। इतनी महिमा है गोवर्धन की, क्यों ना हो कि वही गोवर्धन आगे के श्लोक में हम उसकी चर्चा करेंगे। यही केशवाचार्य जी के